हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हो गए और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। बहुत टाइम के बाद अपने रूम से बाहर निकल के हम वीडियो बना रहे हो। कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी थी, इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा रूम से बाहर निकलते हैं, कुछ थोड़ा नया लुक आपको भी देते हैं हमारे चैनल पे और कुछ मज़ेदार बातें की जाए, क्योंकि ऐसी वीडियो ज़रूरी होती है। टाइम पे ज़रूरत होती है आपको कुछ चीज़ें बताने की। मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है, आप सब अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत सी बातें हो रखी हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम उन बच्चों की स्पेशली बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल का जो टारगेट है वो एसएससी एग्जाम के प्रति ज़्यादा है। मैंने एसएससी के एग्जाम वाले बच्चों को गाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम की, तो आपको पता है कि जो हमारा एग्जाम है वो होने वाला है सितंबर और अक्टूबर में। हमारे पास 6-7 महीने का टाइम है। अब ये 6-7 महीने में आपको करना क्या है, क्या आपको डेली वीडियोज़ देखनी है, क्या आपको मोटिवेशन लेना है, या आपको पढ़ाई करनी है। आंसर आप सभी को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब अपने आप में बुद्धिमान है, सब बहुत टैलेंटेड है, सबको हर एक चीज़ पता है। लेकिन हमें चीज़ें पता तो होती हैं पर हम उसको अप्लाई नहीं करते। अब हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 7 महीने का टाइम है। वैसे तो 7 महीने का टाइम सफिशिएंट है तैयारी करने के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझो, 7 महीने का टाइम सफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम और हो जाएगा आराम से, आराम करते हैं, अभी आपको ये लग रहा है कि 7 महीने का टाइम सफिशिएंट है और शायद कुछ लोग मन से पढ़ाई कर भी रहे हैं। 1% बच्चा तो तैयारी कर रहा है, लेकिन 99% बच्चा जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका बहुत बड़ा रीज़न है वो 1% क्या अलग कर रहे हैं। तो अब वो लोग अलग वो ये कर रहे हैं कि जिस टाइम में बाकी सब बकैती काट रहे थे वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। ये सच्चाई है भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं स्ट्रेटजी का वीडियो का। अब यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो आपको मिल जाएंगी, हमने भी बनाई है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मान लो हमने, जैसे सपोज करो हमने आपके लिए 180 डेज़ का एक प्लान बनाया, जहाँ पे हमने डे 1 से लेकर डे 180 तक आपको प्लान बना के दिया कि डे 1 से लेकर डे 180 तक आपको डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है। अब हमने वो वीडियो बनाई, बहुत मेहनत से बनाई और आपको दी, आपने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, अच्छे खासे व्यूज़ पे है। अब आपने वो वीडियो देख ली और वो सब देख दाख के अपना बाकी काम करने लगे। अगर आप उसे फॉलो ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। हमने उसमें लिखा है कि आपको डेली मैथ में 50 सवाल लगाने हैं। अब अगर आप नहीं लगा रहे हो तो वो फिर उसका वो मेरे वीडियो बनाने का और आपके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर कल को क्या होता है, किसी दूसरे टीचर ने या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो आई कि 6 महीने में एसएससी सीजीएल क्रैक करें। अब आप जाके वाली वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब ना गलत हम हैं, ना वो दूसरा चैनल गलत है, ना कोई तीसरा चैनल गलत है भाई। तो सब अब यहाँ पे ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ चैनल हो सकते हैं शायद एक आधो उल्टे सीधे वीडियो बनाया करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जितने नॉन में लोग हैं ठीक ठाक, वो सारे अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। अब हर इंसान अपने आप में सही है। गलती होती तब कि आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आपने सोचा फिर करेंगे, फिर महीना भर आपका निकल गया, आपने पढ़ाई नहीं की। फिर आपने किसी और का वीडियो देखा, वहाँ पे 1 महीना आपने वीडियो देखा और ठीक है, फिर पढ़ाई नहीं की और वीडियो देख के चलते बने। तो मतलब आप स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी देखते चले जा रहे हो पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें गलती उस इंसान की नहीं जिसने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई, गलती आपकी है, आपने मेहनत नहीं की। और एक चीज़, अगर कोई यूट्यूब चैनल, हम ये साफ साफ बोलते हैं, देखो भाई अगर किसी को बुरा लगता है लग जाए, अगर कोई यूट्यूब चैनल लगातार एक ही टाइप का कंटेंट डाले जा रहा है कि आज हमने वीडियो बनाई कि भाई 6 महीने में एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करें, अगले महीने फिर वीडियो, अब 5 महीने में कैसे क्रैक करें, फिर वीडियो आ रही है 4 महीने में कैसे क्रैक करें, तो वो आपका काट रहा है। ये तो आप मान लो, मतलब सच्चाई है, वो आपका काट रहा है। अगर आपको डेली एक ही टाइप का मोटिवेशन दिया जा रहा है किसी चैनल पे कि कोई यूनिफॉर्म पहन के या किसी और तरीके से, कैसे भी, अगर आपको डेली सेम बेसिस पे मोटिवेशन दे रहा है तो दोस्त वो भी आपका काट रहा है। ये बात आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि अगर कोई सेम चीज़ डेली बेसिस पे कर रहा है तो वो आपका काट रहा है। भाई मेरी ज्वाइनिंग हुई, हम ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे का वीडियो सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी में बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते। अब सोचो आज हमने दिखाया, दोस्तों हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे हो, आज मेरी ज्वाइनिंग का पहला दिन है, ठीक, मैंने बोल दिया। फिर 1 महीने बाद तो हेलो दोस्तों हम फिर से ऑफिस आ गए, आज कराएंगे आपको हम ऑफिस में टूर, ये वो पता नहीं क्या क्या आपने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद आपने फिर से कोई तीसरा वीडियो बना दिया तीसरे महीने। तो अगर आप यही सेम चीज़ बार बार करते जा रहे हो तो आप बच्चों का काट रहे हो और कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। बुरा लगता है तो बुरा लग जाए किसी को, ठीक है। या फिर यूनिफॉर्म, अब जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म आप सभी जानते हो, बहुत फेमस है। अब वो सेम यूनिफॉर्म पहन के आप वीडियो बनाए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई यूनिफॉर्म देख के व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, तो आप बच्चों को भटका रहे हो। अब बच्चे के मन में क्या आ गया, एक अलग ही प्रकार का मोटिवेशन जाग गया। हमसे कल किसी ने यूट्यूब पर पूछा भी था ये वाली चीज़ कि एसएससी सीजीएल की पोस्ट में डीएम और एसपी जैसी पावर मिलती है क्या, ऐसा हमसे उन्होंने पूछा। तो यार हमें बड़ा हंसी आई, क्या डीएम और एसपी, भाई डीएम ग्रुप ए की पोस्ट होती है, एसएससी सीजीएल तो ग्रुप बी की है। अब हुआ यह है ना कि लोगों ने रील्स में इतना मोटिवेशन ले लिया है कि उन्हें लगता है कि एसएससी सीजीएल निकाल लिया तो हम डीएम के बराबर पहुंच गए। सच्चाई दोस्त ये है कि अगर आप एसएससी सीजीएल निकालते हो तो सच सिर्फ इतना है कि अगर सीजीएल निकाला तो आप एक कर्मचारी बन गए, ठीक है। एसएससी की नौकरी निकालने के बाद आप एक कर्मचारी बनोगे और आपकी ज़िंदगी में बाबू वाला काम जो होता है वही करने को रहेगा। ये सच्चाई है, थोड़ा किसी को शायद बुरा लग सकता है लेकिन सच यही है कि आपको बाबू वाला काम ही करना है।
मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑफिस में क्लर्क वाला जो काम होता है वही आपको करना है और ज़्यादातर पोस्ट में वही है। किसी किसी पोस्ट में थोड़ा सा पावर मिल जाता है, पावर अवर कहीं कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सरकारी नौकरी है। हाँ, सरकारी नौकरी के अपने इमोशन होते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन काम भाई वो नॉर्मल बाबू वाला ही होता है। फाइलें उठा के यहाँ रखो, वो करो, साइन करो, ये करो, वो करो, वैसे कोई खास पावर आपको मिलती नहीं है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। अब होता क्या, रील्स के मोटिवेशन के चक्कर में हमारे दिमाग में एक अलग इमेज बन गई नौकरी की। हम जब नौकरी पे कल पहुँचे तो वहाँ दिख रहा है कि यार यहाँ तुमसे ये काम करवा रहे हैं। अब जैसे हम अपना एक एग्जांपल दें, हम ऑडिटर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे, तो हमें कुछ टाइम के लिए इन्वेंट्री का काम मिला अपने ऑफिस पे। अलाउ नहीं, फिर आपको बता दे रहे हैं, इन्वेंट्री का काम मिला। उसमें क्या था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हुई थी, तो उनका सामान था इन्वेंट्री में, उनकी टेबल, उनकी चेयर, ये सारा सामान था। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि हमें एक एक फैक्ट्री में जाके वो सारा सामान अपने ऑफिस में शिफ्ट करवाना है। हमें करना कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग मेरे साथ लगे हुए थे, उनसे हमें ये वाला काम करवाना और अपने ऑफिस में शिफ्ट करवाना है। अब इस काम में क्या ही एडवेंचर है, कुछ भी नहीं। कौन सी पावर आपको दिखाई जा रही है, कुछ भी नहीं। तो ये छोटी सी एक एग्जांपल हमने आपको देने की कोशिश की है। उसके बाद वो काम आ गया, वो हमारा सामान ऑफिस में आ गया, तो उसको गिन के, काउंटिंग करके, उसके पेपर वर्क करके सारा एक्सेप्ट करना, देना लेना, वो सब करते रहो। तो ये एक बेसिक हमारा पेपर फाइल वर्क वाला काम होता है हर ऑफिस में। इनकम टैक्स में जाओगे, एक्साइज में जाओगे या प्रिवेंटिव में जाओगे, ज़्यादातर में पेपर वर्क ही करना होता है बहुत सारा। किसी किसी पोस्ट में फील्ड वर्क भी होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एडवेंचर आपको मिल जाता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसी कोई खास पावर आपको नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपको रियलिटी से दूर भगाती हैं। रील में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है यहीं से। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि रील क्या है और रियल लाइफ क्या है, वरना बाद में होता यही है ना कि आपने कुछ और सोच के डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, सीधा अंबानी के घर में छापा मारेंगे, लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ें दूर दूर तक नहीं है। और ये प्रेजेंट टाइम में बहुत से यूट्यूब चैनल बोल सकते हैं तो ये चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। भाई हमने भी अपने चैनल पर स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है, लेकिन आप जाकर देखो मेरी महीने में कितनी वीडियो आती हैं, कितनी वीडियो मेरे पास वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो आ रही है भाई लिमिटेड में। जैसे अगर लास्ट टाइम पे हमने अभी पिछले महीने 4 वीडियो बनाई है, एक इंग्लिश की, एक मैथ की, एक जीके की, एक रीजनिंग की। भाई सब में हमने 180 डेज़ का प्लान आपको बताया कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये हमने बताया। अब सोचो उस दिन से लेके आज तक अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, 15 दिन हो गए। ठीक है, आज वाली वीडियो पोस्ट करें क्योंकि हमें यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो हम ये वाली वीडियो इसीलिए पोस्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इस समय उन सारी चीज़ों से हट जाओ, उन चीज़ों से दूर हटो और उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर आप नोटिस करो, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया मैथ। मेरे मैथ्स वाला विक्रांत चैनल पे दिन में 2 शॉर्ट्स आते हैं मैथ के, जिसपे हम 2 आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। इसके अलावा एक हार्ड क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। इसके अलावा हम डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे मेरा शाम को लाइव होता है, लगभग 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का लाइव होता है। वहाँ तो हम डेली क्लास ले रहे हैं। क्यों वहाँ पे डेली क्लास ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट टाइम में ज़रूरी आपके लिए वो मैथ का सिलेबस है, ना कि यहाँ पे इस वाले चैनल पर वीडियो। तो कानपुर वाला विक्रांत चैनल में वीडियोज़ कम आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर वीडियोज़ ज़्यादा आ रही हैं। मेरी बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि अगर आपके पास 7 महीने हैं तो इस 7 महीने में आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार मोटिवेशन लो या बार बार आप स्ट्रेटजी की वीडियो बनाओ। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चैनल अगर स्ट्रेटजी की वीडियो बनाता है, आपने एक बार देख ली, बात खत्म हो गई, बस अब अपनी पढ़ाई पर वापस आ जाओ। अब आपको वो वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, यही अटल सत्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक, अब बात करते हैं आपकी तैयारी की कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं सीजन 2024 के लिए। 7 महीने हमारे पास हैं, तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप सिलेबस को पूरी तरह से कवर करोगे। दूसरा काम, एक बार कवर कर लिया उसका रिवीजन भी तो करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार। अब रिवीजन किस हिसाब से हो सकता है? पहली बार आप रिवीजन करोगे रात में सोने से पहले, दूसरी बार आप रिवीजन करोगे हफ्ते के लास्ट में, जैसे कि हमने प्लान बता रखा अपने कि सैटरडे को आप रिवीजन करोगे। इसके अलावा तीसरी बार रिवीजन करोगे महीने के आखिरी में, जैसे मान लो 29 की फरवरी है तो 27, 28, 29 3 दिन हम कुछ भी नई पढ़ाई नहीं करेंगे। जो भी हमें पुराना हमने 1 तारीख से लेके 26 तारीख तक पढ़ा है वो सारा रिवाइज करेंगे। ये आपने रिवीजन कर लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की। भाई आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए एक तो हमारा मॉक टेस्ट का सोर्स हो गया, सेक्शनल टेस्ट का हो गया, और फिर इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप मिक्स प्रैक्टिस करते रहोगे। एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि भाई थोड़ा सा मॉक टेस्ट देने से हमें डर लगता है। एक चीज़ ये भी दिक्कत होती है कि किसी लोगों को मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। अब देखो, अगर ये वाली बात करें कि मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, तो इसका हम एक ही इलाज आपको बताएंगे। सच्चाई ये है कि जैसे मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके, हम सपोज करो स्कोर मान लेते हैं कि 200 में 110 नंबर आए, और आपको डर लग रहा है कि अगली बार 100 ना आ जाए या 115 स्कोर ना आ जाए या कम स्कोर ना रह जाए। ठीक है, तो अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करो।
जब भी आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपको स्कोर तो मान लो देखना होता ही होता है, लेकिन सिर्फ स्कोर नहीं देखना। अगर 200 में 110 नंबर आए तो आपको ये भी देखना है कि 110 तो आ गए, 90 नंबर क्यों नहीं है, क्या वो चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं था, या फिर हमने रिवीजन नहीं किया था, या प्रैक्टिस मेरे कमी रह गई थी। ये सारी चीज़ें भी आपको हमेशा देखनी होती, तब जाके आपका मॉक टेस्ट में स्कोर धीमे धीमे इंप्रूव करता है। प्लस जैसे मान लो मैथ में सपोज करो हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए, अब अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा टारगेट इस बात पे नहीं होगा कि मैथ में मेरे 25 में 10 क्वेश्चन सही हो जाए, 5 क्वेश्चन सही हो जाए। हमारा टारगेट होगा कि अगर हमने 6 चैप्टर पढ़े हैं तो वो 6 चैप्टर के क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। अगर वो 6 सही नहीं हो रहे मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ये चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो दोस्त कुछ नहीं होने वाला, वो मॉक टेस्ट की मेहनत आपकी बर्बाद चलेगी। वो आप डिमोटिवेट हो, मोटिवेशन लो या कुछ भी करो, वो आपकी मेहनत बर्बाद चलेगी। बात ये भी आती है कि अगर हमें मॉक टेस्ट देने तो कहाँ पे अटेम्प्ट करें। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हमने हमेशा आप लोगों को रिकमेंड किया है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ही परचेस करो। प्रेजेंट टाइम में इनकी एक सेल चल रही है जहाँ पे इनका जो पास प्रो वाला है, अच्छा मॉक टेस्ट जब भी परचेस करना पास प्रो वाला ही परचेस करना, वो आपको ठीक पड़ेगा। उसमें नॉर्मल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना। अभी उनका वैलेंटाइन डे का कुछ सेल वेल चल रहा है, उस चक्कर में वो सस्ता मिल रहा है, शायद 351 रुपये का मेरे हिसाब से हम डाल देंगे, आप देख लेना। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करने हैं तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पास प्रो हमने क्यों बोला, उसका एक रीज़न और है, क्योंकि उसमें नॉर्मल मॉक टेस्ट तो ही प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि देखो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी मजबूत बनेगी, वहीं से आपका बेस बनेगा और वहीं से आप एग्जाम निकालोगे। अच्छी बात है, आपको टफ सवाल आने चाहिए, लेकिन टफ तो तब करोगे ना जब आसान चीज़ें आपको आती होंगी। तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना सीखोगे, वहाँ से अपना बेस बनाओगे। और यकीन मानो एग्जाम में 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर ही कर लिया तब भी आप आराम से 160 से 170 नंबर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करना ज़रूरी है ही 100%। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो आपसे बात करनी थी, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी। पहले तो भाई ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो, मोटिवेशन वाली वीडियो, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। थोड़ा सा दूर रहने की प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है। आपको किसके पास जाना है, आपको जाना है टीचर्स के पास में। आपको मैथ पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको जीके पढ़नी है। अगर ज़रूरत हो यूट्यूब से पढ़ने की तो पढ़ो, वरना सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है, आप उससे भी कर सकते हो। अगर कोई कर सकता है, कोई रिपीटर बच्चा है तो उसके लिए यूट्यूब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, कभी किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब की मदद ले सकता है, वरना वो सेल्फ स्टडी ही करेगा, ठीक है। सेम अगर बात करें बाकी बच्चों की तो आप पेड बैच से करो या फ्री में सेल्फ स्टडी से करो या फ्री के यूट्यूब चैनल से करो, वो टोटली आपके ऊपर है। तो पहला तो आपका ये गोल पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, किससे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस किताब से सवाल लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा कि आपको रिवीजन में फोकस करना, सिलेबस कवर करना और प्रैक्टिस भी करनी है। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। हर हफ्ते में एक बार प्रेजेंट टाइम में आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, 100% देना है। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है, दोगे कैसे दोगे वो हमने सब सारी चीज़ें बता दी, कहाँ से दोगे वो भी आपको बता दिया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।